इमोशनल कि तुम मुझे नमाज के लिए रोकोगे। अरे यार, मतलब आप काम धंधे के लिए आए हो, आपको एक बंदा सैलरी दे रहा है, आप अगर 5 दफ़ा नमाज करने लिए जाओ, 4 दफ़ा जाओ फजर को अलावा, मना नहीं है। सही है, 4 दफ़ा जाओ, पौना पौना घंटा भी लगाओ तो कितने घंटे हो गए? देखो कोई आप भी उसकी ड्यूटी में से कितने घंटे आपने हाँ, उसको दे दिए? कोई भी जैसे वो होते हैं ना 3.5 घंटे लगा कोई लो। भी जैसे मजहब के लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो हम देख रहे हैं वाओ फैक्ट एक्शन। वाह। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है मुस्लिम कंट्रीज डोंट अलाउ नॉट अलाउ पाकिस्तानी वर्कर्स। वांट पाकिस्तानी वर्कर्स। वाह, वाई? चलो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इंडियन वर्कफोर्स को और भारत में आने वाले रेमिटेंस को बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल गल्फ। नाउ जब मैं कहता हूँ गल्फ तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं। भारत से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे गल्फ देश, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए। इन कंट्रीज को हम कहते हैं गल्फ। इनमें यमन को काउंट मत कर देना, यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो हाल ही में पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। यूएई, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स को कम ले रही है। ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर और टू सम एक्सटेंट इवन बांग्लादेशीज पर। और अगेन मैं यहाँ पर यह बात बोलूंगा, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी है। ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बाहर। यहाँ पे आप देख पाओगे गल्फ एम्प्लॉयर्स नॉट हायरिंग पाकिस्तानीज ड्यू टू डिप्लोरेबल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे ओपनली बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी मैन हैव बीन मेकिंग इनअप्रोप्रिएट वीडियोस इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन दुबई, पाकिस्तानी नर्सेज हैव रिफ्यूज्ड टू वर्क इन कुवैत एंड लेबरर्स हैव रिफ्यूज्ड टू वेयर हेलमेट्स इन कतर। नाउ इस सब से देखिए इंपैक्ट क्या आएगा भारत पे, बहुत ही डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की आबादी भी देखिए कम नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके रिलेशंस इतने अच्छे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान से लाए जाएंगे गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो अच्छी सैलरीज कमा पाएं और वही सैलरीज रेमिटेंस के रूप में वापस जाए पाकिस्तान में। रेमिटेंस आपको पता होगा, जो वर्कर्स अपने देश से बाहर जाकर कहीं और काम करते हैं और वो पैसा वापस अपने परिवार को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो अब सिंस जीसीसी कंट्रीज ओपनली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स से प्रॉब्लम है, इनकी नर्सेज, इनके वर्कर्स किसी काम के नहीं है, साथ में क्राइम और करते हैं, काफी लोग तो यहाँ पर भिखारी बन जाते हैं। तो इससे डायरेक्टली होगा क्या कि इंडियन वर्कर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडियन वर्कर्स इन द फ्यूचर ज्यादा पैसा डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो जीसीसी कंट्रीज हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे वो दुनिया में और कहीं भी आप देख लीजिए। देखो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी आपकी? अफ्रीका में कई देश है जहां पे सरकारें इतनी अस्थिर है, आप पासपोर्ट का भरोसा कर नहीं सकते कि किसको पासपोर्ट कहां से मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी कहां से हुई है, और फिर लैंग्वेज का भी इशू रहता है। इंडियन वर्कर्स आइडियल माने जाते हैं काम के लिए, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं, टू द पॉइंट बस काम से काम रखते हैं अपना। हाँ, एक चीज है इंडियन वर्कर्स की जो फॉरेन कंट्रीज को इतनी पसंद नहीं है कि ये सेविंग्स कर लेते हैं, हमारे देश में ही पैसा नहीं खर्चते, पैसा सेव करके वापस अपने देश में अपने परिवारों को भेज देते हैं। क्योंकि जो रूरल इंडिया हम कह सकते हैं, और काफी हद तक मैं कहूंगा इवन अर्बन इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, वहां पे आज भी फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो लड़का है परिवार का, जो काम करने के लिए एक दूसरे देश में जाता है, उसके दिमाग में पहली चीज यही रहती है कि जल्द से जल्द मैं यहाँ पे पैसा कमाऊं, जितना कम हो सके खुद पे खर्चूं और बाकी पैसा अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को घर में भेजूं।
और जो बात मैंने बोली है ये साबित भी होती है जब हम देखते हैं नंबर्स। याद रखिएगा, इंडिया दुनिया का नंबर 1 रेसिपिएंट है ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया ने $120 बिलियन रिसीव किए थे रेमिटेंसेस में इन 2023। और जो ये पैसा है मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ रीजन ये नहीं है कि हाँ इंडियंस बाहर जा रहे हैं काम करेंगे तो रेमिटेंस तो आएंगे ही, ऑब्वियस है। नहीं, एक बार को इंडियन वर्कर्स की जगह कोई और वर्कर्स होते, इंडिया का कल्चर कुछ और होता, तो एक बार को ना हमारे वर्कर्स बाहर जाकर पैसा कमाकर उसी देश में खर्च भी कर सकते थे। वहां पे अय्याशियों के भी बहुत तरीके होते हैं, मगर आप कह लीजिए एक डिसिप्लिन है इंडियन वर्कर्स में। और यही इंडियन वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स में मेन डिफरेंस है। इंडियन वर्कर्स होते हैं प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। और अगेन ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली पाकिस्तानी सरकार की एक सेनेट स्टेट कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो रिपोर्ट थी ये डिस्कस की जा रही थी। उस दौरान जो सेक्रेटरी हैं ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज डॉक्टर अरशद, इन्होंने ही कमेटी को बताया है कि देखिए पाकिस्तान को फ्यूचर में हैवी लॉस होने वाला है। जो रेमिटेंस ऑलरेडी पाकिस्तान का काफी हद तक स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा, इसमें हो सकता है इन द फ्यूचर फॉल भी आ जाए, क्योंकि जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि इसका सोल्यूशन भी इन्होंने ये दिया कि पाकिस्तानी वर्कर्स को पाकिस्तान में ही इनको सिविक सेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, इनको समझाना होगा कि विदेशों में बिहेव कैसे करना है, वहाँ पे बिना वजह औरतों की वीडियो नहीं बनानी, वहाँ पे जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपने एग्री किया है वो काम आपको करना है प्रॉपरली। और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उस कंट्री के, जैसे मान लो कि उस कंट्री में आपको हेलमेट पहनना ही है, एक सर्टन वहाँ पे यूनिफॉर्म है वर्कर्स की, वो आपको पहननी ही है फॉर योर सेफ्टी, ताकि कल को जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो लायबल ना हो। तो आपको उसी तरीके से काम करना है। ये सारी बातें पाकिस्तान की सरकार कोशिश करेगी अपनी लेबरर्स को बताने की, इनको ट्रेनिंग देने की। ऑब्वियसली इसमें कई साल लग जाएंगे, तो इन द फ्यूचर कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो रेमिटेंस आ रहा है भारत में उसमें एक और स्पाइक आए। ये स्पाइक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले से अगले साल आए, 2026-27 में आए, बट ये जो पाकिस्तान का आप कह लो इनविजिबल ब्लंडर है जिसके बारे में पाकिस्तान ने ही दुनिया को बताया है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियंस को होगा। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा मैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तरंग शक्ति बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल एक्सरसाइज, 30 देश कर रहे हैं पार्टिसिपेट। बताइए ये कौन सा देश होस्ट करेगा अगस्त सितंबर के महीने में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, फिजी, बांग्लादेश या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच जी जनाब, तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, और ये हालात हैं कि पूरी दुनिया में अब पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और पाकिस्तानियों से ज़्यादा बेहतर इंडियंस को समझा जा रहा है कि इंडियंस हमें चाहिए, बांग्लादेशी हमें चाहिए, कोई भी चल जाएगा, पाकिस्तानी नहीं चलेगा। 50% क्राइम अगर हो रहे हैं सऊदीया में, UAE में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, उसमें पाकिस्तानी निकल रहे हैं। पाकिस्तानी यूँ समझ लो कि चीटर पाकिस्तानी निकल रहे हैं, वहाँ पर जाके भीख मांगने वाले पकड़े जा रहे हैं तो वो पाकिस्तानी निकल रहे हैं। तो वो क्यों पाकिस्तानियों को अलाउ करेंगे कि हमारे मुल्क में आओ? क्यों हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करो? क्यों हमारे मुल्क का भी माहौल ख़राब करो? वैसे मुल्क के हालात, मुल्क में जॉब्स, मुल्क में बेरोज़गारी, ऊपर से अगर कुछ लोग थोड़े बहुत पैसे जमा करके किसी तरीके से वीज़ा लेके कुछ करके अगर कहीं जाते भी हैं और वहाँ पर भी अगर उनको जॉब ना मिले, अच्छा होता क्या है कि अगर किसी जगह, किसी मतलब जगह पर कुछ लोग भी अगर ख़राब होते हैं तो सबको ख़राब समझा जाता है। ऐसा ही। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को ख़राब किया है, पाकिस्तान का नाम ख़राब किया, उसकी वजह से जो अच्छे लोग भी चंद होंगे वो भी पिस रहे, वो भी पिस रहे होंगे। तो यूँ समझ लो कि इंडिया के लिए बड़ा बेनिफिट है। और ये कोई दूसरा नहीं कह रहा, ये हमारे अपने लोग, अपने मुल्क की ओवरसीज जितने भी है वो ये कह रहे हैं। अगर वो कि अदरवाइज कोई दूसरा कंट्री कहे तो हम बोल दे कि नहीं यार बकवास है, या कोई ऐसी बात है, या नहीं झूठ है। लेकिन ये बात हमारे मुल्क से ही लीक हो रही है। वो खुद ही मना कर रहे हैं कि नहीं भाई ये बिल्कुल दहशतगर्द है, ये इस टाइप की हरकतें करते हैं। हुकूमत तो कह रही है कि हमारे पाकिस्तानी लोगों को क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों जॉब नहीं मिल रही है, क्यों नहीं? तो हुकूमत कह रही है तो हुकूमत को थोड़ी निगरानी भी तो रखो कि वहाँ की आवाम के साथ क्या हो रहा है, वो मैनर्स मिल रहे हैं, वो मैनर्स कर रहे हैं लोगों के,
वो काम कर रहे हैं ये लोग, वो चीज़ें वहाँ पे पूरा जो उतर रूल्स रहे हैं, हैं। वहाँ पे जो हाँ, कानून है उस पे वो अमल फॉलो करना कर है। रहे हैं ये लोग। जब ये सब चीज़ों से ये जब बैक हो रहे हैं, अच्छा ये लोग दूसरी कंट्री को जब वो परमिशन दे रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों मना करेंगे? तो पाकिस्तानियों को तो सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में तो वैसे ही बेरोज़गारी है, वैसे ही मुल्क का हाल बुरा है, तो तुम लोग बाहर भी अपने ये हाल बुरे करोगे तो कमाओगे कैसे, कैसे खाओगे, अपने फैमिली का कैसे पेट भरोगे आप बस ये है लोग? ना कि यहाँ पे एक अय्याशी लग गई है कि ज़्यादा सोना, टाइम पे उठना नहीं है, बैठना नहीं है, एक्टिविटी नहीं, नॉन बाहर एक्टिविटी मुल्क हो में तो जाता ये ना। चीज़ नहीं है। अगर आप लेट भी सो रहे हो तो टाइम टू टाइम आपको पहुंचना है। यही तो कहने का मतलब ही यही, हमारी एक्टिविटी यहाँ अच्छी होगी तो हम बाहर जाके कुछ कर सकेंगे ना। हमारे पास यही एक्टिविटी नहीं होगी, अब बाहर जाके मुझे ये उठा के यहाँ रखना है तो मैं कैसे रखूँगा? अच्छा, हम इस चीज़ को कामयाबी समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम काम की जगह पे मौजूद हैं, लेकिन वो टाइम हमने कहीं और दे दिया। हाँ। मिसाल के तौर पर नमाज के बहाने ये भी इशू आया है कि पाकिस्तानी बार बार नमाज के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी एक एक घंटा लगा रहे हैं, और अगर उनको कहो कि आप 1 घंटे बाद आ रहे हो तो उस पर वो मजहबी इमोशनल कि तुम मुझे नमाज के लिए रोकोगे। अरे यार, मतलब आप काम धंधे के लिए आए हो, आपको एक बंदा सैलरी दे रहा है, आप अगर 5 दफ़ा नमाज करने लिए जाओ, 4 दफ़ा जाओ फजर के अलावा, मना नहीं है। सही है, 4 दफ़ा जाओ, पौना घंटा भी लगाओ तो कितने घंटे हो गए? देखो कोई आप उसकी भी ड्यूटी में से कितने घंटे आपने हाँ। उसको दे दिए? Yes, हो गए कोई भी तकरीबन जैसे वो होते हैं ना 3.5 घंटे लगा कोई लो। भी जैसे मज़हब के लोग ले लो, किसी भी इबादत के लिए मना नहीं करते। इबादत के लिए कोई भी, चाहे आप ऑफिस वर्कर हो या कहीं भी, या जो भी कर रहे हो आप, कहीं भी आपको इबादत के लिए मना नहीं है। लेकिन इनको पता है कि इबादत का इतना टाइम में इतनी नमाजें सो होती है, आप जाते हैं, मस्जिद पढ़कर में आप लेटे वापस रहते आ हैं, जाओ। लेटे रहते हैं नहीं, मस्जिद। ये गलत है, लेटना सोना, ये आप नमाज पढ़ो और आप आ जाओ, कौन मना? और उस हिसाब से आप काम भी करके दिखाओ। जितना आप अगर नमाज को टाइम दे रहे हो, फटाफट आप बाकी बोलने के सामने वालों को वो नहीं तो कि भाई मुझे बोलेगा, आप उस हिसाब से आप अपना काम भी आप करके किसी दिखाओ। भी मार्केट है ना, जो कराची में बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, उसके करीब जो मस्जिदें हैं, आप दोपहर की नमाज में चले जाएं, आप देखेंगे मस्जिद में लोग लेटे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही नमाज होता के है। बाद वो सो जाते हैं। ये गलत है। तो यानी आप ये अपने चीज़। काम की से चोरी कर। एक शख्स था, वो आगा खान में जॉब कर रहा था, तो उसकी ड्यूटी लग गई किसी तरीके से, मतलब लेबॉर्ट्री में। तो उसका दोस्त वहाँ गया तो उससे पूछ रहा था कि भैया आप क्या करते हो? तो बोला मैं लेबॉर्ट्री में होता हूँ। तो बोला वहीं होते हो? बोला नहीं, आप मुझे कॉल करोगे तो मैं उधर आ जाऊँगा। बोला फिर उधर क्यों नहीं होते हो? बोला मेरी ड्यूटी क्या है पता है? बोला फ़ख्र से बता रहा, मेरी ड्यूटी ये पूरा दिन छुपते फिरते रहना। ओह। बोला मैं किसी भी तरीके से अपना टाइम इधर उधर करके गुजार देता हूँ। बात को समझना कि मैं इधर उधर अपना टाइम गुजार देता हूँ, मुझे ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। मैंने उस दिल में सोचा, मैंने कहा वो टाइम तो उसको कहीं भी गुजारना था, हाँ। तो खुदा का बंदा काम करके टाइम गुजार दे, काम करके, मतलब इसमें सही। क्या मौत पड़ रही थी? इस चीज़ को अगला बंदा कामयाबी समझ रहा है कि देखो मैंने डॉज दे दिया, मैं अपनी ड्यूटी पे नहीं खड़ा हुआ, मैंने इधर उधर करके अपना टाइम गुजार दिया, मैं कामयाब हो गया। ये हमारी। अच्छा, एक और चीज़ है, वो टाइम उसने चोरी छुप के कहीं गुजारा, तो अल्लाह के बंदे वो टाइम उधर ही गुजार ले, अपनी ड्यूटी कर। लेकिन वो आगा खान जैसी हॉस्पिटल है तारे, बिल्कुल बड़ी बात है, बिल्कुल, लेकिन ये हाँ। सब चिंदी चोरी चल रही है, यकीन करें हाँ, बस। तो देखो ना यार, आर्मी के हैरान वो जवान ही क्या वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, जो बॉर्डरों में खड़े हुए, जो इतना मतलब के डट के खड़े हुए और ये सारे मामलात से रोकना करना, तो जाहिर सी बात है वो भी तो नमाज पढ़ते हैं ना यार। अल्लाह की इबादत सब करते तो हैं। वो अपने टाइम से नमाज पढ़ के अपने टाइम से हर काम करते हैं। तो यार ये अगर हम मुल्क के लोग अगर ये फौजी एक्टिविटी इख्तियार कर लेना, तो आज हम कहाँ से कहाँ हों, जो दूसरे ममालिक ये कर रहे, बिल्कुल ऐसे ही ये एक्टिविटी कर रहे। काम को हमने इबादत समझेंगे, काम को ईमानदारी से करेंगे, वक्त की पाबंदी करेंगे, जो रूल्स हैं उस पर अमल करेंगे, तो ही हमारी कामयाबी है। और हम काम से जान छुड़ा कर ही कामयाबी समझ रहे हैं कि वाह यार, आज तो मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया, उसको नहीं, चे बना नहीं। दिया। तो ये फिर ज़िंदगी आज हमें पूरी दुनिया ने साइड पे कर दी है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।